अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फार्मालूम और आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे उसका नाम है गेट्रल। तो गेट्रल जो है उसे एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी कहते हैं, जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। और गेट्रल जो है वो खून में शुगर के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली गेट्रल जो है ना वो डायबिटिक 2 जिनको ज़ायबतीस 2 की बीमारी होती है उनमें उनको गेट्रल जो है वो दी जाती है उनके खाने के साथ। बाज़ औक़ात गेट्रल का इस्तेमाल पहले से मौजूद शुगर की दवाइयों के साथ भी करा जाता है, यानी कि जो मरीज़ जो हैं पहले कोई कॉमन सी शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ भी गेट्रल दी जाती है। जैसे सबसे कॉमन जो है वो ग्लूकोफिज है, तो सबसे पहले जो है वो इनिशियली पेशेंट को ग्लूकोफिज ही दी जाती है, और अगर उनकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर साथ में उनको गेट्रल भी दे दी जाती है। गेट्रल उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनके पेनक्रियास यानी कि जिसे हम लुबलुबा कहते हैं वो एक्टिव नहीं होता। तो जब वो गेट्रल खाते हैं तो उनकी पेनक्रियास जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो इंसुलिन अच्छे तरीके से रिलीज़ करती हैं और उनका काम जो होता है वो उस पर एक्ट भी कर पाती हैं। अगर हम डायबिटिक 1 और 2 के बारे में बात करें तो ये डायबिटिक 1 वाले पेशेंट्स के लिए नहीं होती, डायबिटिक 2 वाले में होती है। अब 1 और 2 में डिफरेंस क्या है? जो 1 होती है उसमें पेशेंट में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनती, तो ये उन पेशेंट्स के लिए नहीं इस्तेमाल होती गेट्रल। जिनको डायबिटिक 2 है बीमारी उनको ये दी जाती है, यानी कि उनके अंदर इंसुलिन बन तो रही होती है लेकिन बहुत कम मिकदार में बन रही होती है। तो इस मेडिसिन का काम होता है उस जो इंसुलिन बन रही है उसकी मिकदार को बढ़ाना और उनको उसका अमल करवाना। साइड इफ़ेक्ट इसके ये हो सकते हैं, नुकसान इसके ये हो सकते हैं कि अगर आपने गेट्रल ले ली है तो आपका शुगर लेवल कुछ ज़्यादा ही लो हो सकती है और इसमें चक्कर आना, दिल घबराना, कमज़ोरी महसूस होना, ये इसकी निशानियाँ हैं। इसी सूरत में दोबारा गेट्रल नहीं लेनी चाहिए बल्कि कुछ मीठा खाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की हालत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी शुगर लेवल कम हो गई है। और इसकी मार्केट में कीमत जो है इस दवाई की तकरीबन 200 तक है।